If you are 12th pass and looking for a golden opportunity for a government job, so this is the right video for you and there is a right opportunity for you. जी हाँ, अगर आपने 12th कर रखी है और आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ उसकी कंप्लीट डिटेल और जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. मैं बात कर रहा हूँ CHSL एग्जाम की, जो कि 10+2 लेवल पे होता है. सो अगर आपने 12th कर रखी है, स्पेसिफिकली PCM से कर रखी है तो उसकी अलग स्ट्रीम, और अगर किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है तो उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दो तरह के एग्जाम से कंडक्ट कराता है. एक SSC CGL जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और SSC CHSL जो कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मींस 12 के लेवल पे होता है. तो उसकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है आपके पास. सो लगभग 3500 के अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज हैं और ये सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं. आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. चलिए शुरू करते हैं. एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं सो दैट इज 18 to 27, और डेट्स की बात करते हैं तो 8 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन हो रहे हैं. लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 7 मई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. अगर आप 7 मई को फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ 11 बजे तक फिल कर पाएंगे, और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो ऑनलाइन पेमेंट आप एक दिन बाद कर सकते हैं. बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी 14 अप्रैल है तो 14-15 अप्रैल इस बीच में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो ये एक अच्छा टाइम है. सर्वर वगैरह भी आपका पूरा सपोर्ट करेगा. करेक्शन डेट्स 10 और 11 मई, और एग्जाम डेट की बात करें तो टेंटेटिवली जून और जुलाई में होगा. तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 2 to 3 मंथ्स का. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. मैं पोस्ट की डिटेल आपको बताना चाहूंगा. तो LDC जिसे लोअर डिविजनल क्लर्क कहा जाता है, या नया नाम दिया गया है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट. सो इसकी जो सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेट 35,000 के अराउंड होती है. आपकी पहली पे ग्रेड अगर आप दिल्ली में जैसे सिटी में पोस्टेड हो तो. सो इसकी अपॉर्चुनिटी है. साथ ही साथ जो दूसरी वैकेंसी है वो है पोस्टल असिस्टेंट PA, जिसे शूटिंग असिस्टेंट भी कहा जाता है. इस पे लेवल 4 की जॉब है ये. सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू ASI टाइप ऑफ थिंग. सो आपको सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 40 to 45,000 के अराउंड आपकी फर्स्ट सैलरी होने वाली है. डेटा एंट्री ऑफिसर्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, और उसमें से कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के लिए टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, और ऑब्वियसली पे ग्रेड तो बढ़िया होना ही है. सो ये एक ओवरव्यू था इस प्रोफाइल का, इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी का. अगर आप पूरी डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे एक शॉर्ट स्निप में आपको डिटेल मिल जाएगी कि क्या है इस अपॉर्चुनिटी में और कैसे आपको अप्लाई करना है. अगर उसमें कोई चैलेंजेस आता है उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा. मैं आपको समझाता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न, और टू द पॉइंट बात करते हैं. मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया और पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी. ओवरऑल 3700 के अराउंड पोस्ट हैं इसमें. सो अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूँ तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है. Tier 1 और Tier 2 दो पार्ट में. Tier 1 की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस इसके भी 25 ईच क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के. इट मींस कि 4 पार्ट आपके हैं. ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस, और मार्क्स की अगर बात की जाए टोटल आपके हो जाते हैं 200 मार्क्स, जो आपका पहला स्टेज होता है. सो ये हो गया. इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए. मैंने ये डिटेल डाल रखी है, आप ये पूरा एक बार देख लो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या. लेट्स टॉक अबाउट द Tier 2. सो Tier 2 को सेक्शन वाइज समझते हैं. सेम पैटर्न, अगर आप Tier 1 क्लियर कर लेते हो तो जो Tier 2 है उसके जो मार्क्स हैं वो सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाते हैं. यही सेम एग्जाम्स. पहले सेक्शन में आपका आता है मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चंस ईच आएंगे, और अब आपका जो क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे 3 मार्क्स के. टाइम आपको मिलेगा 1 आवर का. सेक्शन 2 की बात करें जिसमें कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी, और इंग्लिश का यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं. 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे और जीके के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे. इट मींस इट इज गोइंग टू बी 60 क्वेश्चंस, और ये मार्क्स होंगे आपके 3. सो पहले आपका हुआ पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग, दूसरे सेक्शन में आपका हुआ इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस. टोटल आपके होने वाले हैं 180 + 180, तो ये 360 में से आपका टोटल होने वाला है. और इसके अलावा एडिशनल आपको 15 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के ये होंगे कंप्यूटर के. सो आप नॉर्मल इसको समझ लो, 2 पार्ट हो गए आपके. एक तो मैथ्स रीजनिंग का, दूसरा हो गया जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, तीसरा हो गया आपका कंप्यूटर का. इनिशियल 2 पार्ट्स के लिए आपको मिलेंगे टोटल 1 आवर ईच. 1 आवर फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, 1 आवर फॉर इंग्लिश एंड जीके. 15 मिनट्स आपको मिलेगा कंप्यूटर. कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको जस्ट इसे क्वालिफाई करना है. कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है जैसे DO की पोस्ट है, तो इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और वहां टाइपिंग टेस्ट में DO वाली पोस्ट में थोड़ा अच्छी टाइपिंग चाहिए होगी, स्किल ज़्यादा होनी चाहिए.
मैं आपको कहूँगा आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आपके पास 3 मंथ्स, अगर टाइपिंग अभी भी नहीं अच्छी है तो आप उसे अच्छी कर सकते हो। और प्रिपरेशन के लिए अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक SSC अड्डा 24/7, इंग्लिश बाई नीतू मैम, SSC वल्ला, रोजगार विद अंकित, ये चैनल्स आप फॉलो करके फिल कर सकते हो। मैंने आपके रेफरेंस के लिए पूरी की पूरी नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, सरकारी रिजल्ट का लिंक अटैच कर दिया है। इन सब चैनल्स पे आप जाके देख सकते हो जहाँ से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और पूरी प्रिपरेशन की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। So that's all. Go and apply for this opportunity, prepare, and all the best.